सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने समय दिया कि हम प्रभु के वचन से बात कर सके। और आज मैं परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 18 वचन से बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो कहना चाहता है वचन के द्वारा, वो यहाँ पर ये लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा इफिसियों की कलीसिया तक पहुंचाया गया और वचन में ये लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है कि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा पूरी रीति से नियंत्रण लेकर के और अपने अधिकार में रखे। आमीन। एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति पूरी रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और यही परमेश्वर का वचन हमें कहता है और सिखाता है कि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा जो सदा तुम्हारे अंदर वास करेगा। यह आत्मा एक बार आकर के वापिस जाने वाला आत्मा नहीं है। अगर आप सच्चाई से आत्मा के अधीन में रह करके चलते हैं तो ये नहीं जाएगा। पाप का जीवन जिएंगे तो ये चला जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है, अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति हो तो तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अभिषेक, पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। आमीन। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो मसीह के लिए स्टैंड लेगा, मसीह के लिए खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर के लिए काम करेगा और उसके काम फलवंत हो जाएंगे, वो फल लेकर के आएंगे। आमीन। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह बनोगे। आमीन। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से शक्ति पाता है, अभिषेक पाता है, वो यीशु मसीह के लिए एक गवाह बन जाता है, वो गवाही देने के योग्य व्यक्ति बन जाता है। आमीन, हालेलुया। कई बार एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इन बातों को सोचता है, मैं पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मैं बार बार उन विपत्तियों में, बार बार उन बंधनों में, बार बार उन समस्याओं में जा रहा हूं। क्यों? इसका क्या कारण है? मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर है, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर है, आप उस बंधन से, आप उस विपत्ति से, आप उस बीमारी से, आप उस प्रॉब्लम से आजाद हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना जरूरी है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें यहाँ पर यह कहती है, सिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। मसीह जीवन के अंदर अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आपका जीवन एक साधारण है, तो प्रभु में जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। एक मसीह व्यक्ति का मसीह में जीवन जीने का फायदा तब है जब वो प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ को पाता है, अभिषेक को पाता है, आत्मा को मांगता है। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, वो बहुत देगा, अधिक देगा। इसलिए अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता है तो उसे परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, मांगना चाहिए। जब वो प्रार्थना करेगा, प्रभु से मांगेगा, बाइबल कहती है प्रभु उसे भर देगा। आमीन। परमेश्वर उसे सामर्थ्य से भर देगा। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएगा, वो हर प्रकार के पापों से ऊपर उठ करके पवित्रताई में प्रवेश करने पाएगा। वो इन बंधनों से छूट जाएगा, वो इन कलेशों से आजाद हो जाएगा, वो इन प्रॉब्लम से निकल जाएगा और वो एक मजबूत विश्वासी होकर के प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा। और जो वो प्रभु के लिए जो कुछ भी करेगा वो फलवंत होगा, वो फल लेकर के आएगा। आमीन। मसीह में बालक रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी करके, गहराई से सीख करके, उसकी आत्मा की सामर्थ्य को एक अपने जीवन के अंदर भर करके हमें परमेश्वर के, हालेलुया, मसीह जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, समय को व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, पाप में जीवन जीने की जरूरत नहीं है, यह समय तुम बेकार मत करो। बाइबल कहती, पर आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, आत्मा से भरते चले जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा से भरना मतलब अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को पूरी रीति से निमंत्रण करना। पवित्र आत्मा जब पूरी रीति से हमारे जीवन के अंदर अधिकार रख लेता है, कंट्रोल कर लेता है, अभिषेक से, आत्मा से, आग से हमें
भर देता है, हम प्रभु के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो प्रभु का काम नहीं कर सकता। उस काम को करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना, उसके अभिषेक को पाना, भर जाना, आत्मा की आग से तृप्त हो जाना एक मसीह व्यक्ति के लिए जरूरी है। और बाइबल कहती है हमें ये करना है और परमेश्वर हमें ये देगा, और परमेश्वर हमें ये तब देगा जब हम प्रभु से मांगते हैं, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को देना जानता है। आमीन। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा, हमें पवित्र आत्मा की प्यास होना जरूरी है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि जितने प्यासे हैं वो मेरे पास आए, मैं उन्हें जीवन का जल दूंगा। और वो जीवन का जो जल की बातें कर रहा था, बाइबल कहती वो पवित्र आत्मा के विषय में बातें कर रहा था। इस आत्मा के लिए प्यासे होना जरूरी है। इस आत्मा के लिए जब हम प्यासे होंगे और प्रभु के सामने जाकर के मांगेंगे, प्रभु हमें भर देगा, प्रभु हमें तृप्त करेगा। इसलिए हमें प्रभु की आत्मा में होकर के जीवन जीने की जरूरत है। हम सब ऐसा ही करते आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। आमीन।